तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बेटा, आज हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये दोनों कंबाइंड आते हैं। चैप्टर्स 8 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, 8 मार्क्स में से भी रेशियो इतनी रहती है, या तो 4-4 हो सकती है, चैप्टर 1 की 4 और इसकी 4, या फिर 5-3 की रेशो में आ सकते हैं, या फिर 3-5 की रेशो में, इतना इसका रेशो रहता है। ठीक है, साइन इनवर्स में से सीबीएसई में एमसीक्यूज भी देखने को मिले हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, आपसे छोटी छोटी वैल्यूज पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कवर करूंगी सिर्फ साइन इनवर्स एक्स, सिर्फ एक ही कवर करूंगी फंक्शन, क्योंकि आपको अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है। आज के वीडियो में मैं अच्छे से समझाऊंगी। अगर आप ये साइन इनवर्स एक्स को अच्छे से समझ लोगे, आप इनवर्स का पूरा फंडा समझ लोगे ना बेटा, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा आपको, तो बाकी के 5 के 5 फंक्शन आपको समझ आ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा एक्चुअल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है क्या। ठीक है, तो आज सिर्फ साइन इनवर्स एक्स कवर करेंगे ताकि आपको सारी चीजें समझ आ जाए, आगे के 5 फंक्शन फिर आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं साइन इनवर्स एक्स, इसके डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, मेन पॉइंट, दिस इज द स्टार। ठीक है, स्टार ऑफ दिस कंप्लीट यूनिट, और इसका ग्राफ देखेंगे, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा फंक्शन का इनवर्स, यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 11th में, क्लास 10th से हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी। 10th क्लास में हमने पढ़ा एज रेशियो। ठीक है, हमने 6 रेशियो पढ़े सिंपल, उससे रिलेटेड थोड़े बहुत फॉर्मूला पढ़े, हमारा काम चल गया। पर 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री एज अ फंक्शन। ठीक है, कि वो ऐसे ऐसे हमने सारे कर्व्स पढ़े, उसके ग्राफ्स पढ़े, एज अ फंक्शन पढ़ा हमने। अब उस फंक्शन का इनवर्स, हमने 11th क्लास में फंक्शन पढ़ा था, फंक्शन क्या होता है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक भी एज अ फंक्शन पढ़ा। अब हमें 12th में इंट्रोड्यूस किया है टाइप ऑफ फंक्शन एंड टाइप ऑफ रिलेशन, जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी क्या पढ़ेंगे, इनवर्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इधर देखो बेटा, क्लास 12th का पार्ट 1 देखो, चैप्टर 1 से रिलेट करना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। रिलेशन एंड फंक्शन, देखो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, पहले चैप्टर 1 में इनवर्स का पूरा एक यूनिट थी, पूरा एक एक्सरसाइज थी इनवर्स पे रिलेटेड, पर अब वो 2021 से कोर्स में से डिलीट कर दी गई है। लेकिन फिर भी हमें इनवर्स को समझना जरूरी है कि इनवर्स होता क्या है। बस हम यहाँ पर इतना समझेंगे कि इनवर्स होता क्या है। देखो, एक इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट इफ एफ इज वन वन और ऑन टू। ऑन टू हमने पढ़ा, वन वन फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। वन वन फंक्शन वो होता है जब एक की एक ये इमेज होती है, वन से वन, वन से वन। ठीक है, और ऑन टू क्या होता है कि जब ये को डोमेन है रेंज के इक्वल हो जाती है, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट है सब किसी ना किसी की, ये तो फंक्शन ही नहीं हुआ ना, ये तो फंक्शन ही नहीं हुआ, एक की 2 इमेज नहीं हो सकती। ठीक है, सब किसी ना किसी की इमेज है, मतलब यहाँ पे कुछ खाली नहीं है, वो ऑन टू हो गया। तो हमने वन वन ऑन टू में क्या पढ़ा है, देखो वन वन ऑन टू क्या फंक्शन है, जो वन वन भी है, जो वन वन भी है और ऑन टू भी है, मतलब कि यहाँ पे सारे, यहाँ पर आपके सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है। ठीक है, कोर डोमेन में सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है, ये होता है। तो इनवर्स का क्या है कि अगर आपका फंक्शन वन वन ऑन टू है, मतलब आपका फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो वो इनवर्स होगा, अदरवाइज उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, पर आ जाओ यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वन वन नहीं होते, ना तो ऑन टू होते, ना तो वन वन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ना ही ऑन टू है। ठीक है, इनकी जो नेचुरल डोमेन और रेंजेस हमने पढ़ी है ना, हमने क्या पढ़ा है, नेचुरल डोमेन और रेंज। अब मैं साइन एक्स की बात करूं तो हमने उसकी डोमेन क्या पढ़ी है, पूरा रियल नंबर्स। ठीक है, और उसके रेंज क्या पढ़ी है हमने, -1 to 1, ये हमने उसकी रेंज पढ़ी है। तो वो उसके अंदर देखो, ये वन वन है ही नहीं, ये वन वन है ही नहीं फंक्शन हमारा साइन एक्स वाला फंक्शन। इधर देखो, जो साइन एक्स वाला फंक्शन है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका वन वन फंक्शन नहीं है। देखो साइन पाई बाई टू की भी वही वैल्यू है, यहाँ पे -3 पाई बाई टू की भी वही वैल्यू है। ये फंक्शन ऐसा हो गया ना, यहाँ पे पाई बाई टू की भी वैल्यू क्या है, 1 है, 1 है।
ठीक है, यहाँ पर देखो 5π/2 अगर हम इसकी वैल्यू लेते हैं, इसकी भी इमेज 1 बन रही है। यहाँ पे -3π/2 लेते हैं तो इसकी भी इमेज 1 बन रही है। तो ये तो मैनी टू 1 हो गया, ये 1 1 तो है नहीं। ठीक है बच्चे, ये 1 1 तो है ही नहीं, तो इसलिए हमारा ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो लेकिन फिर हमें क्या जरूरत है, जब 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो हमें क्या करना है पढ़ के? नहीं पढ़ते, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना पढ़ेंगे। लेकिन जब जो बच्चे इंजीनियर साइंस है, इंजीनियरिंग करनी है, और आपका जो अभी आप 12th क्लास में पढ़ोगे ना कैलकुलस, इंटीग्रेशन, इनमें साइन इनवर्स मतलब ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स फंक्शंस का बहुत यूज है। इसलिए हमारे लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम पढ़ेंगे कैसे? अभी तो हम कह रहे हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इनवर्स पढ़ेंगे कैसे? इनवर्स कैसे पढ़ेंगे? हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, उसके डोमेन और रेंज को छोटा कर देंगे। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि आप इस बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकते। यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और समझेंगे। हाँ, हम उस पे कह देंगे भैया ये लक्ष्मण रेखा है, ये लक्ष्मण रेखा हमने लगा दी, आप इसके बाहर पैर नहीं रखोगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो आप इनवर्स ही नहीं रहोगे, आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर आपने इससे पैर बाहर रखा तो। ठीक है, समझ आ गई? अब हम समझ लेते हैं, अब हम पढ़ते हैं इनवर्स। इनवर्स उस पे मेरे को ट्रिग्नोमेट्री पे आने से पहले बस इसकी दो चीज और बताऊंगी। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, अगर वो फंक्शन इनवर्स है, मान लो ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। ठीक है, अगर मान लो ये फंक्शन हमारा 1 1 ऑन 2 है, तो ये इसकी क्या होती है? डोमेन। ये किसकी क्या होती है? कोडोमेन होती है। ठीक है, यही हम रिप्रेजेंट करते हैं ना फंक्शन को, x2y। ये यहाँ पे क्या लिखते हैं? इसके डोमेन लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं? कोडोमेन लिखते हैं। जब हम उसका इनवर्स कर देते हैं, वो मान लिया, लेट कर लिया कि फंक्शन 1 1 भी है, ऑन 2 है, तो इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो एफ इनवर्स में क्या होता है? जो उसकी कोडोमेन होती है वो इसकी डोमेन बन जाती है। ठीक है, और जो इसकी डोमेन होती है वो इसकी कोडोमेन मतलब एक्स कोडोमेन बन जाती है यहाँ पे आके। ये आपको समझना जरूरी है। समझ गए? अब इसको हम जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका कुछ नाम दे दो, आप एफ इनवर्स बार बार नहीं लिखना चाहते तो आप जी फंक्शन लिख दो यहाँ पे। इट्स अप टू यू, या अप टू क्वेश्चन, सब कुछ आपके ऊपर भी डिपेंड नहीं है ना। क्वेश्चन जैसा हमारा क्वेश्चन आएगा साइंटिफिकली हमें वैसे ही करना होगा, और वो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। अब इसके अंदर समझ आया, जब हमारा एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके अंदर ये हमारा चेंज हो जाएगा, उसकी डोमेन कोडोमेन बन जाएगी, उसकी कोडोमेन डोमेन बन जाएगी। एक तो ये पॉइंट याद रखना, फर्स्ट पॉइंट तो ये याद रखना कि 1 1 ऑन 2 होगा तभी एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो उसकी डोमेन कोडोमेन बन जाएगी, कोडोमेन डोमेन बन जाएगी। ठीक है, और एफ इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? एफ ही होता है। ये 3 पॉइंट आपको इनवर्स के लिए ध्यान रखने हैं बस। एफ इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? एफ होता है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको ये आ जाएगा साइन इनवर्स का इनवर्स, तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स इनवर्स का इनवर्स, तो क्या हो जाएगा? ये साइन एक्स के इक्वल आ जाएगा। इसलिए आपको ये चीजें सिखाई जा रही हैं यहाँ पे। 3 पॉइंट मैंने बेसिक पॉइंट आपको इनवर्स के बता दिए। अब आ जाते हैं अपने मेन फंडे पे, जो आज का हमारा फंडा है, साइन फंक्शन। साइन फंक्शन में हमने पढ़ा था डोमेन क्या होती है? आर होती है। डोमेन होती है बच्चे, जैसे हम साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं R2, यहाँ पे कोडोमेन लिखते हैं, इसकी रेंज लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी रेंज लिखते हैं। अब आप यहाँ पर देखो, हमने आर फंडा क्या पढ़ा था? ये होती है डोमेन। डोमेन मतलब हम कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं। देखो हमने यही पढ़ा था ना, पूरी पूरे इस पे रियल वैल्यू में कोई भी वैल्यू डालेंगे उसका साइन इनवर्स हमें, साइन एक्स सॉरी साइन, अभी हम इनवर्स पे नहीं आए, साइन एक्स हमें कोई ना कोई वैल्यू दे देगा। ठीक है, इस पे से पूरे रियल नंबर में कुछ भी हम डालेंगे तो साइन एक्स उसके लिए कोई ना कोई वैल्यू लेके बैठा है। देखो यहाँ से कोई वैल्यू डाल दी, ये वैल्यू है, यहाँ से डाल दी, ये वैल्यू है, यहाँ से डाल दी, ये वैल्यू, हर एक पॉइंट के लिए, हर एक पॉइंट के लिए कोई ना कोई वैल्यू लेके बैठा है। तो हमारी डोमेन हो गई थी आर। और रेंज क्या थी? जो इमेजेस बनती हैं, यहाँ पे रेंज होती है ना, जो किसी ना किसी की इमेज बन रही है। तो इमेज सिर्फ क्या बन रही थी हमारी? -1 से 1 तक जा रही थी, उसके आगे नहीं जा रही थी, रिपीट हो रही थी सारी वैल्यूज, जो मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किया। देखो π/2 किया तो भी 1 आ गई, -5 5π/2 किया तो भी 1 आ गई, -3π/2 किया तो भी 1 आ गई।
ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज रिपीट हो रही है ना आपकी बच्चा, समझ गए। तो ये हमारी क्या थी, रेंज थी। रेंज हमारी इसलिए ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो रियल नंबर डोमेन थी तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। इंफिनिटी के आगे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगते, इन ब्रैकेट्स में कंफ्यूज मत होना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंफिनिटी के साथ इक्वल का साइन नहीं लगाते, ठीक है। और रेंज क्या थी हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग होता है हमारे पास यहाँ पे इक्वल का साइन होता है कि -1 और ये जो एंडिंग वैल्यूज है ये भी इंक्लूड हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास -1 भी आ रही है ना, वैल्यू इंक्लूड हो रही है ना यहाँ पे। तो एक तो ये समझ लो, आगे आपको कॉन्सेप्ट। अब मैं रिपीटेशन वाली बात बता देती हूँ आपको, यहाँ पर समझो। देखो मैंने सारी वैल्यू लिखी, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ। ये देखो, थोड़ा सा इतना, बस इतना ही चाहिए मेरे को समझाने के लिए। मैं यहाँ पे आपका ड्रॉ कर लिया, समझ आया। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पर हमारा 1 है, यहाँ पर इसकी ये वैल्यू ले रहा है 1, और यहाँ पर ये उल्टा सीधा बन गया, 1 तक यहाँ तक आएगा, ठीक है। यहाँ पर ले रहा है, ये यहाँ तक आएगी, वैल्यू टच करेगी -1, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे π/2 पे 1 कर रहा है, और यहाँ पे पाई पे 0 जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3π/2 है, और यहाँ पे 2 पाई है, ऐसे यहाँ पे लिख लो बस। -π/2 पाए, ये क्या है, -3π/2, और यहाँ पर -2 पाई। अब यहाँ पर वैल्यूज चेक करते हैं। देखो 0 पे 0 है, जब साइन के अंदर हमने यहाँ पे x की वैल्यू क्या डाली, देखो साइन x है ना, x की वैल्यू क्या लिख रहे हैं, 0। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या निकल के आई, 0। जब हमने ये देखो, या तो π/6 या 30 डिग्री कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिख ली, कंफ्यूज मत होना। दोनों लिखते नहीं है, मैंने लिख के दिखाया, बच्चे कंफ्यूज ना है। π/6 30 डिग्री के इक्वल होता है, आप एक ही चीज लिखोगे। देखो यहाँ पे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री जाएंगे, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री हम ले रहे हैं। यहाँ से x की वैल्यू जब 30 डिग्री लेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे आए, थोड़ा सा 45 डिग्री पे आ गई, यहाँ पे x क्या है, 30 डिग्री है, यहाँ पे x क्या है, 45 डिग्री है। थोड़ा सा और गए तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। बेटा ध्यान से समझ लो, ये 60 डिग्री है, आप बच्चों के लिए इतना चिल्ला चिल्ला के समझा रही हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, √3/2। साइन 60 डिग्री पे वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2 आ जाएगी। और 90 डिग्री मतलब π/2 पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है, 1 आ रही है। और अब यहाँ से देखो, यहाँ तक तो ठीक था, सारी वैल्यूज डिफरेंट आई है ना आपकी। अब यहाँ पे आप अगेन यहाँ पे चलोगे ना, तो सेम वैल्यू दे रहा है। देखो यहाँ पर आया आपका 120 डिग्री, यहाँ पे आया 120 डिग्री, तो ये आपकी सेम वैल्यू दे रहा है 60 वाली। देखो 120 डिग्री, जब x की वैल्यू 120 डिग्री है तो आपकी सेम वैल्यू दे रहा है √3/2, ठीक है, √3/2 दे रहा है। उसके आगे आ जाओ, यहाँ पे आएगा 135 डिग्री, तो यहाँ पे भी आपकी वैल्यूज रिपीट हो रही है। 135 डिग्री पे 1/√2 दे रहा है, देखो ये वाली वैल्यू दे रहा है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर रिपीट हो रही है 1/2, कहाँ पे हो रही है, 150 डिग्री, यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, ये 180 हो गया। 180 पे अगेन देखो, 180 पे भी तो रिपीट हो गई पाई, या फिर 180 डिग्री पे दोबारा 0 हो गई, 0 वाली वैल्यू फिर रिपीट हो रही है। समझ गए बेटा, यहाँ तक तो आपकी वैल्यू डिफरेंट चली, इस वाले कर्व तक, जब तक वो 1 तक पीक पॉइंट तक नहीं पहुंची, उसके बाद सारी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। ऐसे यहाँ का समझो आप, जब यहाँ पे -30 डिग्री तो इधर लाई करेगा ना x की वैल्यू, जब हमने x की जगह -30 डिग्री लिखा, साइन x की जगह हमने -30 डिग्री लिखा, तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, -1/2। 30 डिग्री यहाँ कहीं लाई करेगा, ये 90 डिग्री है ना, तो 30 यहाँ लाई करेगा, तो इसमें क्या आ रही है, -1/2, -1/2 है ना इधर, ठीक है, -1/2 आ रही है। फिर -45 डिग्री इधर लाई करेगा, तो क्या हो गई वैल्यू, -1/2। ऐसे यहाँ पर देखो 60 डिग्री, -3/2। अच्छा यहाँ पे पीक पॉइंट आ गया, अब -π/2 पे वैल्यू आ गई आपकी -1, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा देखो, जो ये वैल्यूज आई थी अब दोबारा यहीं पे रिपीट कर रही है। दोबारा देखो, जो मैंने यहाँ पे सिखाया था यहीं पे वैल्यूज रिपीट कर रही है। देखो इस वैल्यू के लिए, यहाँ के लिए देखो सारी वैल्यूज रिपीट करके बच्चा, यहाँ पे -π, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन -π, अगेन 0 हो गया, रिपीटेड हो गई ना सारी वैल्यूज हमारी बाद में। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि सिर्फ -π/2 से π/2 के इंटरवल तक तो हमारी वैल्यूज अलग अलग है सारी, ठीक है, 1 to 1 मैपिंग है,
ठीक है, 1 to 1 मैपिंग है। इसके बाद तो हमारी मैनी टू 1 हो गई ना। इसके बाद देखो हमारी सारी वैल्यूज क्या हो रही है बच्चे, मैनी टू 1 हो रही है। अब यहां तक हमने किया, अगर यहाँ पे देखो ये डोमेन होती है, ये रेंज होती है या फिर कोडोमेन, ठीक है। इसके अंदर देखो 30 डिग्री किया, चलो 0 किया तो 0 आ गई, 30 किया तो 1/2 आ गई, और 45 डिग्री किया तो 1/√2 आ गई, ठीक है। 60 डिग्री किया तो √3/2 आ गई, 90 डिग्री किया तो 1 आ गई, ऐसे -30 डिग्री किया तो -1/2 आ गई। अलग अलग आ रही है सारी, अलग अलग आ रही है। और जैसे मैंने ये वाली वैल्यू ली, साइन 120 डिग्री ले लिया, मान लो साइन 1/120 डिग्री ले लिया, तो आपकी क्या वैल्यू आ गई दोबारा से, ये तो मैनी टू 1 हो गया ना। तो ये वही हो गया कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो गया, 1/1/2 नहीं रहा, 1/1/2 नहीं रहा। अब 1/1/2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। कौन सी लक्ष्मण रेखा बनाएंगे, मैं आपको बता देती हूँ, -π/2 से π/2 तक की लक्ष्मण रेखा बनाएंगे। ये हमने लक्ष्मण रेखा बना दी यहाँ पे और यहाँ पर, ये लक्ष्मण रेखा है। हमने कहा साइन को भैया इसके बाहर मत जाना, नहीं तो तुम्हारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तुम लॉस्ट हो जाओगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो कि आपकी पूरी एक्सरसाइज रिलेटेड है, इसी को लेके बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की वैल्यू क्या हुई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हुई, -π/2 से π/2 हो गई। इसमें भी क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि ये भी तो इंक्लूडेड है ना, ये -1 दे रही है, ये 1 दे रही है, रिपीटेड तो नहीं है ना यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर देखो ये सारी रिपीटेशन 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 स्टार्ट हो गई हमारी। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हुई बच्चे हमारी, -π/2 से π/2 हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं साइन इनवर्स एक्स पे। ये समझ आ गया, होपफुली आपको बच्चा समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया ना तो एक बार वीडियो रिपीट कर लेना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना नहीं समझ आया तो, ठीक है। यही चीज मैंने आपको बड़ा करके समझा दिया, देखो सारी वैल्यूज कहीं ना कहीं रिपीट हो रही है, फिर इधर भी वैल्यूज रिपीट हो रही है सारी। तो हमारी -π/2 से π/2 की लक्ष्मण रेखा बना दी हमने। तो ये क्या बनी, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बन गई। अब आ जाते हैं इधर। इधर हमने पढ़ा था जो उसकी डोमेन है, हमने क्या पढ़ा था, साइन एक्स की। इधर मैं आपको समझा देती हूँ, साइन एक्स की हमने क्या पढ़ा है, इधर ही दिखा देती हूँ। ये देखो साइन एक्स की मैंने क्या बताई थी, ये डोमेन है और ये रेंज है। और मैंने इनवर्स फंक्शन के लिए बताया था, साइन एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक है, ये, ठीक है। तो इसकी क्या हो गई, इसकी रिवर्स हो गई ना साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स की रिवर्स हो गई। और हमने ये कहा ये तो नॉर्मल साइन एक्स की थी, ऑर्डिनरी साइन एक्स, पर रिस्ट्रिक्टेड साइन एक्स, रिस्ट्रिक्टेड साइन एक्स की क्या हो गई, जो हमने उसकी लक्ष्मण रेखा बनाई इनवर्स करने के लिए, साइन एक्स की क्या हो गई, यहाँ पर बताओ, -π/2 से π/2 तक, और -1 से 1 हो गई ना। नहीं, क्या बनाने के लिए, इसको 1/1/2 बनाने के लिए, ठीक है। देखो मैंने इसमें यही चीज सिखाई ना आपको, यहाँ पे देखो 1, इसकी ऊपर की वैल्यू आ गई, ये मैनी 1 हो गया। अभी तक तो 1/1 चल रहा था ना, तो हमने उसकी रिस्ट्रिक्शन इसलिए ली। अगर हम कह रहे हैं अगर उसके डोमेन को -π/2 से π/2 तक फिक्स कर दे तो ये 1/1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये हो गया सारा। अब इसके अंदर हमारी ये रिस्ट्रिक्टेड हो गई, ये रिस्ट्रिक्शन वाला है। कोई आपसे साइन एक्स की नॉर्मल, जब आपकी इनवर्स की बात नहीं हो रही तो कोई नॉर्मल साइन एक्स की पूछेगा तो आप यही बताओगे, लेकिन ये सिर्फ मैं इनवर्स का पार्ट समझाने के लिए आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब साइन इन इसके अकॉर्डिंग आया ना, इससे तो हमारा साइन इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इससे तो साइन इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जब ये वाली हमारी डोमेन बनी तब साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने कहा था कि जो इसकी कोड जो रेंज होती है वो क्या बन जाती है, इसकी डोमेन बन जाती है। और जो इसकी रेंज ये डोमेन होती है वो इसकी क्या बन जाती है, रेंज बन जाती है। देख रहे हो बेटा कितनी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, आप लोगों को समझाने के लिए बार बार बोलनी पड़ रही है ना, वो चीजें तो कंफ्यूज हो जाती है। ये इसकी क्या है, डोमेन है, ये इसकी क्या है, रेंज है। अब ये रेंज इसकी क्या बन गई, डोमेन बन गई, और इसकी डोमेन क्या बन गई, इसकी
रेंज बन गई, ठीक है। और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, यही है जो इसकी रेंज है। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन आपसे कोई पूछे तो -1 to 1 विद क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है, विद क्लोज्ड ब्रैकेट, और -π/2 से π/2 विद क्लोज्ड ब्रैकेट, इसमें ये भी इंक्लूडेड है, तो ये इसकी रेंज है। कोई आपसे साइन इनवर्स एक्स की डोमेन तो -1 to 1 विद क्लोज्ड ब्रैकेट, और रेंज क्या है -π/2 से π/2, ठीक है बच्चे, समझ आया आपको। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ है, ग्राफ का ना एक्सिस चेंज हो जाता है जब इन्वर्स करते हैं। देखो यहाँ पे हमने अगर फंक्शन था x टू y, तो f इनवर्स क्या बन गया y टू x, यही तो हमने किया है, यही तो हमने किया। डोमेन रेंज बन गई, रेंज डोमेन बन गई, तो इसके अंदर हमारा एक्सिस भी चेंज हो गया। ग्राफ सेम रहेगा, बस एक्सिस क्या हुआ, पलट गया हमारा। अब देखो इसके अंदर क्या था, -1 से 1 वैल्यू हमने y एक्सिस पे ली थी, अब x एक्सिस पे ले रहे हैं, और ये सारे हमारे जो π/2 थे ये x एक्सिस पे ले रहे थे, अब ये यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। ग्राफ हमारा क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैं दूसरे पेन से बना देती हूँ। ये देखो, π/2 पे वैल्यू 1 पाई, फिर 3π/2 पे 1। ये बेटे पूरे प्रॉपर नहीं है, स्केलिंग से नहीं किया ना मैंने, आप लोग करोगे ना स्केलिंग से कर लेना, लेकिन बस ये समझाने के लिए कि किस पे कहाँ की वैल्यू क्या आ रही है। ये देखो -π/2 पे -1 आ गई, ये आपको ध्यान रखना है बस, ये ऐसे आएगी, ठीक है। और इसके अंदर भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है आपकी, -π/2 से, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बस यहाँ तक है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपकी सिर्फ यहाँ तक है। ये वर्ड आपको लर्न रखने हैं, पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बच्चे सिर्फ इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा जब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हो ना तो आपको ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है, कोई नहीं बचा सकता आपसे, आपको इन चीजों से। अब इससे रिलेटेड सिर्फ 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। फिर एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये एक बेस क्लियर हो जाता है तो आपकी एक्सरसाइज करने में आपको टाइम नहीं लगना। अब नेक्स्ट वीडियो में जो उसका पार्ट 2 है उसके अंदर सारे फंक्शंस क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता लग गया इनवर्स फंक्शन क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं। देखो अब ये वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, अब देखो आ गया ना वर्ड, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, बस यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो हम ये वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। अब ये क्या हो गया, साइन y इज इक्वल्स टू 1/√2 के को लगे, ये कैसे आता है बच्चे, जैसे आपको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2 दिया हुआ है, तो इसमें ना आप साइन को ना मल्टीप्लाई करते हो। आपको स्टेप्स लिख के नहीं दिखाने, आपको तो यही डायरेक्ट लिखना है, पर फिर भी मैं समझा देती हूँ। मेरे को रहता है बच्चे को ना कहीं पे भी कैसी भी कंफ्यूजन ना हो, और जब बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, अगर वो कहीं अटकता है, कोई मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है, तो वो अपने आप से कर देता है उसको, ठीक है। तो इसका होता है साइन y इज इक्वल, देखो साइन इनवर्स का मीनिंग क्या होता है, 1/sin, 1/√2, यही तो होता है, साइन से साइन कैंसिल, तो साइन y आ जाता है 1/√2। तो ये ऐसे आता है, ये स्टेप, ये नहीं लिखना आपको, सिर्फ ये लिखना है, ठीक है। अब हमें पता चल गया, देखो हमने अभी पढ़ा था कि जो इसकी वैल्यूज हैं ये रिपीट करती हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, 1/√2, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 1/√2 की वैल्यू है ना, देखो π/4 पे भी है, 3π/4 पे भी है। तो अब हम y की वैल्यू कौन सी लिखें, अब ये भी समझना होगा ना, y की वैल्यू कौन सी लिखे, π/4 लिखे या 3π/4 लिखे, समझ रहे हो। अब इसके अंदर कैसे करेंगे, देखो हम इसे लिखेंगे कैसे, एज वी नो दैट, as we know that sin y is equals to 1/√2 at many values of y such that π/4 एंड 3π/4 एंड एक्सेट्रा, और भी तो होंगी, ये तो हमने सिर्फ यहाँ तक का बताया है। यहाँ पर भी देखो अगेन आके यहाँ पर भी तो रिपीट हो रही है सेम वैल्यूज, यहाँ पर भी ये तो इन्फिनिटी तक होती रहेंगी। इन्फिनिटी तक देखो यहाँ पर सारी वैल्यूज एज इट इज सेम हो रही है, तो ये तो इन्फिनिटी तक चलेंगी ना हमारी, ठीक है। तो हमने ये लिखा, बट वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू एंड range of
रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज क्या है प्रिंसिपल वैल्यू की, ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 टू π/2 है इसकी रेंज, हमने अभी समझा। इसकी रेंज क्या है, -π/2 से π/2 तक रेंज है इसकी, ठीक है बेटा। तो इसकी वैल्यू हम कौन सी लेंगे, π/4 ही आ रहा है ना इसकी रेंज में, तो 3π/4 तो नहीं आ रहा, तो इसके अंदर π/4 की वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन π/4 इज इक्वल्स टू 1/√2 आ रहा है। वेयर, क्यों लिया हमने π/4, क्यों सेलेक्ट किया, समझा तो दिया, लिखना तो पड़ेगा ना। π/4 बिलोंग कर रहा है किसको, इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाले, वो कह रहे हैं जो इनके बीच में वैल्यू है बस वही प्रिंसिपल वैल्यू है, और कोई प्रिंसिपल नहीं है ना, तो हम तो यही लेंगे, ठीक है। π/2 π/4 इसके बीच में आ रहा है, इंटरवल को हमारे सेटिस्फाई कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंगिंग का साइन है। हेंस, अब आंसर कैसे लिखेंगे, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू, hence the principal value of sine inverse 1/√2 is equals to π/4। समझ आया बच्चे आपको, इज इक्वल्स टू π/4, π/4 आई हमारे पास इसकी पूरे की वैल्यू, समझ गए। हमें y की फॉर्म में आंसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में y उन्हें नहीं पता, मैम को नहीं पता y क्या है, आपने बाद में लेट किया है, पर आंसर हम उसकी प्रिंसिपल फॉर्म में देंगे। अब ऐसे ही सेम क्वेश्चन सेकंड, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। सेम क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स -1/2। अब इसको लेट कर लेंगे, y इज इक्वल्स टू दिस, यहाँ पे क्या आ गया, साइन y इज इक्वल्स टू -1/2। सेम वर्डिंग्स लिखेंगे यहाँ पे, एज वी नो दैट साइन y इज, यहाँ पे लिखोगे एज वी नो दैट साइन y इज -1/2 एट मैनी वैल्यूज ऑफ y सच दैट, कौन कौन सी वैल्यू पे है, देखो कौन कौन सी वैल्यू पे है, -π/6 पे है, -5π/6 पे है, ठीक है। कहाँ कहाँ है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -π/6, -5/6 एक्सेट्रा, ऐसे ऐसे वैल्यूज है इसकी, ठीक है। अब हमें क्या, बट अब हमें क्या पता ये वाली दे या ये वाली दे, जो हमारे सेम इस वाले को बिलोंग करेगा, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करेगा, सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछिए हमसे, ठीक है। बट वी ऑल्सो नो दैट we have to find principal value and range of principal value of sin inverse x is -π/2 to π/2. So sin -π/6 is equals to -1/2, where -π/6 belongs to -π/2 to π/2 वाली रेंज को बिलोंग कर रहा है हमारा वैल्यू, ठीक है। हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू -π/6। इसका आंसर क्या आया आपका, -π/6। सारी लैंग्वेज यही वाली है, सेम क्वेश्चन लिया है मैंने, ताकि आपकी दोबारा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ जाती है कि मैम हम इतने बड़े बड़े एंगल ये कैसे लर्न रखेंगे, ये बेटा लर्न रखने की जरूरत नहीं है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप ही दिमाग में चलने लगेंगी। और मैं आपको समझाने पे फोकस इसलिए रखती हूँ कि आपको ये याद करनी ही ना पड़े, आपको ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाए बेटा। ये ना जब आप समझ के काम करते हो ना, तो आपके ना मन में, आपके दिमाग में इमेज क्रिएट हो जाती है उस चीज की, तो वही मेरा कंसेप्ट है। आप मेरी सारी वीडियोस देख लेना, किसी में भी देख लेना, मैं बिना समझाए कुछ भी नहीं करवाती। मेरा मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आप जो भी काम करो उसकी इमेज आपके दिमाग में उतर जानी चाहिए, ठीक है बेटा। वो मैं भी पढ़ा सकती हूँ कि आई क्वेश्चन करवाए चले गए, बच्चा हर एक क्वेश्चन में कंफ्यूज, ये क्वेश्चन चलो आ गया, ये इसी सेम टाइप का चलो आ गया, तीसरे में उसका दिमाग घूम गया, ये आया कहाँ से, मैम ने इसमें तो ऐसे किया था, इसमें जरा सा क्यों पलट दिया। ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं करना है, हमें बच्चों को समझाना है बेटा। आपके मन में एक इमेज तैयार हो जानी चाहिए। अगर आपको इसमें भी अभी आपको लगता है, अभी आपके पास फिर भी टाइम है, ठीक है, अभी ये अगस्त में मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर आप अभी देख रहे हो तो अभी फिर भी टाइम है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है ना, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री के मैंने 11th क्लास की सारी वीडियोस बना दिया कॉन्सेप्ट की, तो आप जाके एक बार जरूर देख लेना, ठीक है बच्चे। चलो बच्चों, अगर आपको समझ आया है तो
प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।